सदा अपने दिल में बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। सभी को यह गीत गाना आता है। ब्राह्मण बने और यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है। यह कितना मीठा गीत है। खुशी का गीत है, दुख या वियोग का गीत नहीं है। योगयुक्त होने का यह गीत है। योगी आत्मा ही वह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या देश वाह बाबा वाह, और वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी है वाह वाह के गीत। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके दिल से वाह निकलेगा, हाय नहीं। दुनिया जिस बात को हाय हाय कहनी, आपके लिए वही बात वाह वाह है। तो सभी यह गीत गाने हो ना। यह दिल के गीत है, मुख के नहीं। कोई भी बात होती है तो यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाएं तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का जलचल और आवाज होगा चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं, यह अभ्यास ही विजयी बनिएगा। यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजयमाला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है। एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। एक बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक एक चीज को याद करना मुश्किल है लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप, दूसरा न कोई। यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो तो दूसरा तीसरा तो होता है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, यह नहीं रहता है। फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है। ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो। मेरा मेरा मानते क्या मिला। मेरा ये, मेरा ये, मेरे मेरे के विस्तार से मिला क्या। कुछ मिला या गंवाया। जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है। संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के। देखो गृहस्थी मन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गंवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गंवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1000 पहले के 1 रुपए के बराबर है। तो धन की ताकत चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है। दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है। स्वप्न भी बदल गए। सुख के स्वप्न आए, खुशी के स्वप्न आए, सेवा के स्वप्न आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहां हैं जैसे हैं लेकिन यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है।
जरा भी अपने में या और किसी में भी लगाव यारा बनने नहीं देगा। यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है। नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है। और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचिता और रचना व अल्प और बे कहते हो। रचिता बाब की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना में श्रेष्ठ आत्मा हूँ और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ऐसा सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, की धारणा में मुश्किल होगी। जो ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा है वे धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं, होते तो हैं। तो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा व स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, व स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है या मेरा स्वभाव है या। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वाह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन। योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योगा और धारणा को अपनी जीवन बना दे। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्माओं की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे।
तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर वन दिखाई दिए व नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? वाह, समझते हो नंबर वन तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है, जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसीलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। इसलिए वह भी आवश्यक है, लेकिन इसीलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टे इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुड़ जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है, मोह सारा खत्म हो गया। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है, तो उठने के बाद भी वे संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसीलिए इतने विजी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सके। गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को निभाने में ही लग जाएंगे। सेवाधारी सद्दानियारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा बाबा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। सद्दानियारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहां हैं जैसे हैं लेकिन यारे हैं। यह यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या और किसी में भी लगाव यारा बनने नहीं देगा। यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। दुनिया घबराए और आप खुशी में मौज में घबराने वालों को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना, तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कौन याद आता है, तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्युलोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्युलोक है, कल हमारा राज्य होगा, यह खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो सभी निर्भय रहने वाले हो ना। कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है कि सब कुछ मिल गया। जो मिला है उसको संभालना आता है, या कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है। माया चोरी तो करके नहीं जाती। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है, तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना।
स्मृति में लाते हो। इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई, सदा स्मृत स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है क्या? बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्र की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कम नहीं है। नंबरवार तो होंगे ना। सभी सदा खुश रहते हो। सदा खुश रहने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद। याद में भी क्या याद रखना सहज है? मेरापन सहज कर देता है। मेरापन होता है तो मेरा सहज याद आता है। तो मेरे के अधिकार से याद करना ये है सहज विधि। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण ही है कि मेरे के अधिकार से बाप को याद नहीं किया। क्योंकि याद में जो विघ्न डालता है वो है ही मेरापन। मेरा शरीर, मेरा संबंध यही मेरापन विघ्न डालता है। इसलिए इस अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यही सहज विधि है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वांस है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण। पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं। लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। तेजी बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है। रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की रूह रिहान करते अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। रूहानी गुलाब अर्थात परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्म प्यार के आगे आत्माओं का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। जब परमात्म प्यार के अनुभवी बनते हो तो दिल से क्या निकलता है? कौन सा गीत गाते हो? पा लिया, और कुछ नहीं रहा। ऐसे प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो। पात्र की निशानी है प्राप्ति होना। अगर प्राप्ति नहीं होती, कम होती है तो समझो पात्र कम है। क्योंकि देने वाला तो दाता है और अखुद खजाना है। तो क्यों नहीं मिलेगा? पात्र योग्य है तो प्राप्ति भी सब है। सद्दा बाबा मेरा है तो प्राप्ति भी सद्दा होगी ना। कभी भी किसी भी हद के प्रभाव से न्यारा रहना ही है, कभी प्रभाव में नहीं आना। फिर बार बार पात्र बनने का अभ्यास माना मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हद के प्रभाव में न आकर सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। सदा चेक करो कि रूहानी गुलाब सदा रूहानियत की खुशबू में रहता हूँ, न्यारा रहता हूँ, प्यार का पात्र बनता हूँ। क्योंकि आत्माओं द्वारा प्राप्ति तो 63 जन्म कर ली, उससे रिजल्ट क्या निकली? गंवा लिया ना। अभी पाने का समय है। हद की प्राप्तियां अर्थात गंवाना, बेहद की प्राप्ति अर्थात जमा होना। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो।
सबसे बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग्युक्त युक्तियुक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगमय युग के समय का खजाना है। आवाज में आना सहज लगता है ना, ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। आवाज में आना सहज है, वह आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज है और आवाज से परे होने में मेहनत लगती है। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है? आवाज से परे रहना या आवाज में आना? तो अभी मुश्किल क्यों लगता है? 63 जन्मों ने आदि संस्कार भुला दिया है। जब अनादि स्थान परमधाम आवाज से परे है, वहां आवाज नहीं है और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है, तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों? यह मध्यकाल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है, वैसे आवाज से परे हो जाना यह भी अभ्यास सहज हो जाए। इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्म इंद्रियों को चलाना। राजा ऑर्डर करे यह काम नहीं होना है, तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना। आजकल तो कोई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसलिए कोई किसका मानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो राजयोगी हो ना, आपके यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है ना, राजा का राज्य है ना। तो बाप कहते हैं, हे राजे, आपके कंट्रोल में आपकी प्रजा है या कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है? रोज राज्य दरबार लगाते हो, रोज रात्रि को राज्य दरबार लगाओ। अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों से हाल चाल पूछो। जैसे राजा राज्य दरबार लगाता है ना, तो आप अपनी राज्य दरबार लगाते हो या भूल जाते हो, सो जाते हो? राज्य दरबार लगाने में कितना टाइम लगता है? उन्हों के राज्य दरबार में तो खिटखिट होती है, यहाँ तो खिटखिट की बात ही नहीं है। अपोजिशन तो नहीं है ना, एक का ही कंट्रोल है। कभी कभी अपने ही कर्मचारी अपोजिशन करने लग पड़ते हैं। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, ऑर्डर पर चलने वाले हैं ना, क्योंकि भविष्य में लॉ और ऑर्डर पर चलने वाला राज्य है, तो स्थापना यहाँ से होनी है ना। यहाँ ही आत्मा राजा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर चलाने वाली बने, तभी विश्व महाराजन बन विश्व का राज्य लॉ और ऑर्डर पर चला सकती है। पहले स्वराज्य लॉ और ऑर्डर पर हो। तो क्या हाल चाल है आपके राज्य दरबार का? ऊपर नीचे तो नहीं है ना, सभी का हाल ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? जो यहाँ कभी कभी ऑर्डर में चला सकता है और कभी कभी नहीं चला सकता, तो वहां भी कभी कभी का राज्य मिलेगा, सदा का नहीं मिलेगा। फाउंडेशन तो यहाँ से पड़ता है ना, तो सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्तनशीन स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूँ। सभी के पास तख्त है ना, खो तो नहीं गया है? तो तख्त पर बैठकर राज्य चलाया जाता है ना, या तख्त पर आराम से अलबेले होकर सो जाएंगे? तख्त पर रहना अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तो तख्तनशीन हो या कभी उत्तर आते हो, सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? राजा आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा, इसमें कितना फर्क होगा? तो राजा बन अपनी राज्य कारोबार को चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रिय बार बार धोखा देती है। अगर धोखा देती है तो उसको चेक करके अपने ऑर्डर में रखो। अगर अलबेले होकर छोड़ देंगे तो उसकी धोखा देने की आदत और पक्की हो जाएगी, और नुकसान किसको होगा? अपने को होगा ना। इसलिए क्या करना है? अकाल तख्तनशीन बन चेक करो।